मेरे कलीग्स के बारे में उलझुल आरोप मत लगाइए। गर्मा गर्मी हो जाती है, लेकिन मेरे कलीग कभी दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। आपने जरूर उनको उकसाया होगा। ये शब्द सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के हैं। अब अप्रेजल के इस मौसम में आपके बॉस टीम के लिए कितना स्टैंड लेते हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सीजीआई ने भरी अदालत में अपनी टीम के वकीलों के लिए ऐसी बात क्यों कही, पूरा माजरा क्या था, आइए सब कुछ विस्तार से समझते हैं। तो हुआ यूं कि 9 जुलाई को अशोक पांडे नाम के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने सीजीआई के आगे शिकायत करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के ही एक बेंच ने उनके साथ गलत किया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने मेरा लाइसेंस छीन लेने टाइप की बात कही। इस पर जवाब देते हुए सीजीआई ने कहा बहस के दौरान थोड़ा गर्मा गर्मी हो जाती है, पर आप बेंच के किसी जज के खिलाफ ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। वो कभी वकीलों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। फिर अशोक पांडे ने कहा कि जब भी कोई केस फाइल करते हैं तो उनके ऊपर अनावश्यक जुर्माना लगाया जाता है। ये सुनते ही सीजीआई बोले देखिए, आप मेरे कलीग्स के खिलाफ ऐसे आरोप नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। यहाँ सभी न्यायाधीश अनुभवी हैं, वो सालों से ये काम कर रहे हैं, आपने जरूर उन्हें उकसाया होगा। अब पहले जरा उस केस और उन जजेस के बारे में जान लेते हैं जिन पर अशोक पांडे आरोप लगा रहे थे और जिनका सीजीआई बचाव कर रहे थे। तो हुआ यूं कि अशोक पांडे राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग लेकर कोर्ट पहुंचे थे, जिस पर उन्हें खूब फटकार लगी और इस तरह की याचिका लगाने के लिए उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। आपको याद होगा कि आज से करीब 1 साल पहले राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हुई थी। उन्हें मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर एक आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात के सूरत के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के फैसले को रोक दिया था। इस फैसले के बाद लोकसभा ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी। अब इसी बहाली के फैसले के खिलाफ लखनऊ के वकील अशोक पांडे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे। उनका कहना था कि एक बार आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी ने लोकसभा सदस्यता खो दी, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष का सदस्यता बहाली का फैसला सही नहीं है। जनवरी 2024 में जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने पांडे की याचिका को मूर्खतापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया था। उन्होंने वकील अशोक पांडे की नीयत पर सवाल उठाते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और कहा कि याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अब इसी 1 लाख रुपए के जुर्माने को माफ करवाने की अर्जी लेकर अशोक पांडे 9 जुलाई को फिर सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे। इस बार सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन कर रहे थे। उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा जुर्माना वापस नहीं लिया जाएगा। फिर अशोक पांडे ने कहा कि मुझे कोर्ट का फैसला मंजूर है, केवल जुर्माना वापस ले लिया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा अगर आपने पोडियम नहीं छोड़ा तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसके बाद भी अशोक पांडे बहस करते रहे और ये कहते रहे कि इतना जुर्माना देने की स्थिति में वो नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा अब आपने एक शब्द भी और कहा तो मानहानि का मुकदमा झेलना पड़ेगा। ऐसी याचिका डालने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आपने 200 ऐसी याचिका लगाई है, कुछ तो सोचते हैं डालने से पहले। वकील का कहना था कि उनके पास फाइन देने के लिए पैसे नहीं हैं। वो बोले मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ ये कोर्ट की अवमानना नहीं है। मैंने सीजीआई दीपक मिश्रा से संबंधित मामलों में याचिका दायर की है जब उन पर आरोप लगाए गए थे, तब कोई भी आगे नहीं आया। जब मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को चुनौती दी तो मेरे खिलाफ 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, पर ऑर्डर में यह रकम 5 लाख लिखी थी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये फाइन माफ करें, आप सीजीआई बनने वाले हैं। इसके बाद भी जस्टिस गवई ने कहा आप कोर्ट से बाहर निकलेंगे या अवमानना का नोटिस थमाया जाए। वहीं एक और केस में अशोक पांडे पर 50,000 का फाइन लगाया गया था। जस्टिस ओका और जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा आप एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं और जब आपको अदालत 50,000 रुपए का जुर्माना देने को कहता है तो उसके बाद आप विदेश चले जाते हैं और अब आप कह रहे हैं कि आपके पास जुर्माना भरने के लिए 50,000 रुपए नहीं है। और इसी ट्रिप के बारे में जवाब देते हुए पांडे बोले मुझे 2023 से कोई केस नहीं मिला है, मेरी विदेश वाली ट्रिप मेरे बच्चों ने स्पॉन्सर की थी। हालांकि बेंच ने उनकी मांग खारिज करते हुए कहा कि आपको 5 अगस्त तक का समय दिया जाता है, अगर आप तब तक फाइन नहीं भरते तो आपको कोर्ट की अवमानना का केस झेलना पड़ेगा। तो ये था वो पूरा माजरा जहां पर सीजीआई अपने कलीग्स के लिए वो स्टेटमेंट देते नजर आए जो हमने आपको शुरुआत में बताया। अब आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। मैं सोनल हूँ, शुक्रिया।